मैं उस काली मनहूस रात को कभी नहीं भूल सकता जो मंजर मैंने देखा था। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक बार फिर से डर को एक्सपीरियंस करने के लिए। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उस रात काफ़ी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी। मैंने बारिश छूटने का काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। और थक हार कर मैंने अपने होटल से घर जाने का डिसीजन लिया और बारिश में रोड पर धीरे धीरे चलने लगा। हालांकि मेरा रूम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर था और मैं अपने साथ कोई भी व्हीकल्स नहीं लेकर आया था। काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही थी। होटल के निकलने के साथ ही मेरा शरीर पूरी तरह भीग चुका था और मेरे शरीर में थोड़ी कपकपी शुरू हो गई थी। मुझे ठंड लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ना तो वहाँ की रोड लाइटें जल रही थी और ना ही कोई रोड पर मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बरसात होने पर बिजली कट जाती है। रास्ते में जाने पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ता गया। तभी मैंने सामने की तरफ देखा कि रोड पर एक लड़की रो रही है और कुछ बड़बड़ा रही है जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मैं दौड़ा दौड़ा उस लड़की के पास गया। मैंने देखा वो लड़की गीली हो चुकी है और सर्दी के मारे कांप रही थी और पता नहीं क्या अंट संट बोले जा रही है। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर हटो, मुझे जाने दो। पता नहीं क्या बहकी खुद से बातें कर रही थी। मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख के उसको धक्का देते हुए पूछा कि तुम क्या कर रही हो इतनी रात में। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने धक्का देते हुए दोबारा पूछा कि यहाँ पर तुम कर क्या रही हो। तभी उसने मेरी तरफ अचानक देखा और कहने लगी, क्या क्या हुआ है, क्या क्या कह रहे हो तुम। जिसके बाद मैंने फिर एक बार उससे पूछा कि इतनी रात गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो मुझसे कहने लगी कि मैं आखिर यहाँ पर कैसे आ गई। कुछ समय पहले मैं अपने घर पर थी। मैं उस लड़की की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा कहीं इसने शराब तो नहीं पी रखी है और शराब के धुत में यहाँ आ गई और उल्टा सीधा बड़बड़ा रही है। मैंने उसकी मुंह की स्मेल को सूंघने की कोशिश की, लेकिन उसने शराब नहीं पी रखी थी। जिसके बाद मैंने उसको उठाया और उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में बढ़ने के साथ मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं कि मेरा घर कहाँ है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया कि इस लड़की को अपना घर नहीं पता है। जिसके बाद मैं अपने घर पर उस लड़की को लेकर आ गया। दरवाज़ा खोलते के साथ ही मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, रोहन तुम किस लड़की को लेकर आ गए हो, ये कौन है लड़की। मैंने मम्मी से सारी बात बताई कि रास्ते में ये अकेली बैठी हुई थी और रो रही थी। मैंने इसके घर का पता पूछा तो मुझे कुछ नहीं बता रही है, लेकिन उतनी रात को मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था और मैं यहाँ ले आया। मैंने मम्मी से कहा कि इसके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके हैं, इसके कपड़े बदल कर इसको एक रूम में सुला दीजिए। और मैं वहाँ से वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से आकर मैंने देखा तो मम्मी ने उस लड़की के कपड़े बदल दिए थे। जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर उसे एक रूम में सुला दिया और मैं खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था। तभी वो लड़की चिल्लाने लगी, रोने लगी कि दूर हटो मुझसे, मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ पर भी आ गई, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं खाना छोड़कर उस लड़की के पास गया और जाकर देखा तो वो लड़की चुपचाप सोई हुई थी। मैंने लड़की को उठाकर पूछा कि तुम क्या बड़बड़ा रही हो, किससे अकेले में बातें करती हो। जिसके बाद उस लड़की ने मुझसे कहा कोई तो नहीं है यहाँ पर। मैं किससे बात कर रही हूँ, किसी से बातें नहीं कर रही हूँ मैं, तुम जाओ खाना खाने के लिए। लेकिन मैं सोचने लगा कि आखिर इसको कैसे पता है कि मैं खाना खा रहा था। मैंने उसके शरीर को छूकर देखा तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी इसको बहुत तेज बुखार लगा है और मैंने टैबलेट लाकर उस लड़की को खिला दिया। मैंने उस लड़की से पूछा कि यहाँ रुकूं या मैं जा सकता हूँ। जिसके बाद उस लड़की ने अपने सर को हिलाते हुए कहा कि तुम जा सकते हो और मैं वहाँ से चला गया। खाना खाने के बाद मैं जाकर सो गया। मैंने आँख खोली तो मम्मी मुझे जगा रही है और वो डरी हुई है।
पता नहीं किस बात का मेरे मम्मी को डर लग रहा था। मैंने उठकर मम्मी से पूछा कि आपको हुआ क्या है, आप डर क्यों रही हैं? मम्मी ने मुझसे कहा कि वो लड़की जो तुम्हारे साथ कल रात आई थी वो है ही नहीं अपने रूम में। मैंने मम्मी से कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने दरवाज़ा तो बंद किया था ना ठीक से? मम्मी ने कहा हाँ, मैं तो दरवाज़ा बंद करके सोई थी। मैंने जाकर उसके रूम में देखा तो रूम में वो लड़की नहीं थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने अपने घर का दरवाज़ा लॉक किया था, आखिर इसने खोला कैसे? लेकिन इस एक्टिविटी को देखकर मैं थोड़ा डर गया। फिर सोचा कि हो सकता है क्या पता मम्मी का भ्रम हो, दरवाज़ा बंद ना किया हो और शायद वो लड़की इस डोर से चली गई हो। मैंने मम्मी को समझाया कि कोई बात नहीं, वो जहाँ से आई होगी वहाँ चली गई। जिसके बाद मैं भी फ्रेश होकर खाना खाकर होटल चला गया। और होटल पहुँचने के बाद मैं गेस्ट से उनके ऑर्डर ले रहा था, तभी मुझे आवाज़ सुनाई देती है। मैंने सुना कि शीशे पर कोई स्क्रैच कर रहा है। जिसके बाद मैंने अपने मेन डोर पर देखा जहाँ पर शीशा लगा था। मैं देखता हूँ कल रात वाली लड़की शीशे के पास खड़ी है और शीशे को बुरी तरीके से नोच रही थी। ऐसा लग रहा था कि शीशे के अंदर उसकी कोई चीज़ फंसी है जिसको वो निकालना चाह रही है। मैं फिर उस लड़की के पास गया और लड़की के पास जाकर कहने लगा कि तुम वही हो ना जो कल रात मुझे मिली थी? लेकिन इसका उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने फिर उसे धक्का देकर बोला तुमको हुआ क्या है आखिर, और यहाँ पर तुम क्या करने आ गई? तब भी उसने कुछ नहीं बोला और शीशे को घूरे जा रही थी। मैंने कहा इस शीशे में तेरा क्या खोया है जो तू इसको घूरे जा रही है? मैंने उस शीशे की तरफ देखा तो उस शीशे में उसी की जैसी लड़की, जिसका फेस इतना ज़्यादा ब्रूटल, जिसे देखने के बाद मैं खुद सहम गया। उस मिरर के अंदर इसके जैसी ही हमशक्ल एक लड़की खड़ी थी जिसके चारों तरफ मक्खियाँ भिनक रही थी और उसके मुंह से लाल टपक रहा था। जिसे देखने के बाद मैं उस लड़की को उस शीशे के पास से पीछे खींच लाया और मैं कहने लगा कि वो लड़की कौन है जिसे तुम आईने में देख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ को पकड़ा था, कल के बॉडी के टेम्परेचर में और आज के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंट था। कल इस लड़की की पूरी बॉडी गर्म थी, लेकिन आज इसका हाथ ठंडा कैसे हो गया? जिसके बाद वो लड़की मेरी तरफ घूर के बोली वो तुम्हें भी मार देगी, तुम दूर हो जाओ मुझसे, यहाँ मत आओ और मेरे पीछे मत घूमना कभी भी। और जैसे ही मैंने उसके हाथ को छोड़ा वो जंगल की तरफ भागने लगी और ऐसे भाग रही थी जैसे कोई एनिमल भागता है, जिसे देखकर मैं और ज़्यादा डर गया। एंड होटल को बंद करके मैं सीधा घर चला गया और जाकर सारी बात मैंने अपनी मम्मी से कही। जिसके बाद मम्मी ने कहा कि उस लड़की के पास कभी मत भटकना, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करे। जिसके बाद मम्मी की बात मानकर मैं उस लड़की की तरफ कभी भी नहीं गया। मुझे वो लड़की हर दिन हर रास्ते में मिलती है, लेकिन मैं उस लड़की के पास कभी नहीं जाता। वो मुझे देखकर पता नहीं कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करती हैं और क्रिपली स्माइल भी करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।